भगवान क्यों आए? वैसे तो कहता रहा पूरी और पकौड़ी भैया सेवक ने न बनाई। ध्यान से कि पूरी और पकौड़ी भैया सेवक ने न बनाई। मैंने कुछ नहीं बनाया। क्यों? यहाँ है ही नहीं कुछ, जंगल है। तो आप बहुत बड़ी गलती करें। भूल करोगे भक्त भगवान से कितनी बड़ी चुनौती दे रहा है कि हम तो भूखे रहेंगे, बंदे तुम भूखे रहोगे, ध्यान दीजिए। भूखे आगे एकादशी है, मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। इसलिए जल्दी आइए। तो बोल क्या करो, सूखे टक्कर पाओ प्रेम से, इसलिए आ जाओ। सूखे टिक्कर पाओ प्रेम से, पियो नदी को पानी। सूखे टिक्कर पाओ प्रेम से, पियो नदी को पानी। ओ जल्दी आ जाओ प्रभु मेरे, हम नहीं तो जाने। इतना प्रेम भरा हुआ भगवान ने शब्द सुना तो भगवान पे राम गया और सीता से बोले जल्दी चलो। बोले क्यों? अरे भूख लगी है, भोजन करना है। तो वहां भक्त के पास यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। अब भक्त ने देखा ऊपर से नीचे तक, बोले आप तो ये तीनों लोगों को हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो गए भूखे रहेगा। तो ध्यान देना, उन दोनों को खिलाया। तो खिलाने के बाद जब विदा किया तो मन में सोच रहा खिलाते खिलाते इनको तो भराई दे, हमारी वासी मरे या न मरे एक चीज होकर जो होगी। भोजन कराए, अंत में जब विदा किया तो प्रभु अगली एकादशी को जल्दी आ जाना, इतना परेशान मत करना। बहुत टाइम लगा लिया आपने, भूखों से पीड़ित हो, भूख से खुदा भूख बहुत ज्यादा लग रही थी, आप लेट हो गए, आपने हमें भी लेट कर दिया। अब ये स्थिति बन गई, भगवान चले गए। बोले भगवान एक बुलाए तो आए, गुरु जी ने मन में सोचा ये तो मेरी भूखा रह गया होगा, इसलिए कह एक बुलाए तो आ गए। अरे इसको और दो से लाकर जाओ, कोई दिक्कत। तो भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, वो लीला कर। अब ये स्थिति बन गई है, उसने कोना पीपल के नीचे जाके अपना भंडारा तैयार किया दूसरी एकादशी के दिन और भगवान को बुलाने लगा। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, आकर के भोजन का भोग लगाइए। जब ये बात हो गई तो जैसे उसने पुकारा तो भगवान तैयार बैठे थे। तो राम बाम दिस जानकी और लखन दाहिनी ओर, तेरे दो आए थे तीन आए गए। राम बाम दिस जानकी और लखन दाहिनी, भूखा रह जाता है या ये आटे को बेच देता है। आटे को बेच करके अपने दाम इकट्ठे कर रहा है। गुरु को शंका हो गई तो गुरु ने आटा उससे जो मांगा उससे 2 किलो ज्यादा दे दिया और कह दिया जाओ। अब गुरु जी पीछे पीछे चलते हैं। अब गुरु जी पीछे पीछे
करने के लिए ये करता क्या है। भक्त ने सोचा कि भगवान ने 2 बार धोखा दिया है, 2 बार धोखा दिया। एक बार बुलाया, 1 की जगह 2 आ गए, 2 बुलाए तो 3 आ गए। मतलब इसलिए उसने पूरा सामान ले जाके पीपल के नीचे रख दिया और बनाया कुछ नहीं। अब पुकारने लगा भगवान कि सीता राम आइए, राजा राम आइए, आकर के भोजन का भोग लगाइए। भक्त ने प्रणाम किया, जय हो प्रभु तुम्हारी, सभी को दंडवत। भगवान ने कहा भैया भंडारा कहाँ है? या परसों जैसे ही भगवान ने कही भंडारा कहाँ है, परसों भूख लगी है। भक्त ने कितना अच्छा जवाब दिया, बोले सुनो तुमने 2 बेर भाषण में जगह करी बदलो, बनाओ और पाओ, भोरई बनाओ और पाओ। तो बोले तुमने क्या नहीं बनाओ? बोले हमने जासो नहीं बनाओ कि हम 2 बेर बनाए 2 बेर भूखे रहे। अब कितनी हम दोनों ले आए और ताकत में इतने लोग आए गए, तो हम पे नहीं बन रहा। बोले काय हम पे जासो नहीं बन रहा कि हम इतने लोग को ठोके हो। और फिर दूसरी बात आदमी हो तो बात है, तो हम पे नहीं बन रहा। तो बोले क्या कहता है भक्त अपनी बाणी में कि मोसे नहीं बनत बनाए, भोजन मेरे से नहीं बना बनाए, समझाई और तुम एक से तो एक को 2 बल्कि आ जाते। और नर नारी की कौन कहे, भक्त कितनी अच्छी बात कह रहा है कि नर नारी की कौन कहे, एक बादल संग लाए, हमसे नहीं बना, आप बनाओ अपने, हम तेरे समझाए। ये हम पे नहीं बोले, आप बनाओ और पाओ। अब क्या हुआ, अब तो राम ने जगत जननी सीता जी से कहा कि भैया अब आ गए, भक्त के बस में है। भक्तों ने हमें कई तरीकों से नचाया है, खरीद लिया है भक्तों ने मुझे। मैं भक्तों का एक खिलौना हूँ, मुझे जैसे खिलाते मैं वैसे बन जाता हूँ। हम तो रसोई बनाओ, तो सीता जी को अनुमति मिल गई। सीता जी ने लखन जी लकड़ियां लाने लगे, भरत साग को काटने लगे। किसी ने जाके शत्रुघ्न ने पूछा चलो भैया तुम भी तो चलो। अरे नहीं चलो तो कम से कम आप पास में बैठे रहना, देख तो रहना।
तो भगत ने हाथ जोड़े कई बोले हम पे देखो नहीं बोलने बोले काहे कि जब हमें मिलना ही नहीं है तो हम देखें क्या करा बचने हैं ना यार तो हम काय करना देखे तब तुम्हें पाओ तुम्हें बना। इधर गुरुजी आ गए, गुरुजी पीछा कर रहे थे। गुरुजी ने देखा आटा हो रखा है, ये बैठा है, यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ध्यान से सुनना सीट में क्या हो, क्या कर रहे तुम यहाँ बैठे बैठे? बोले हम कछु नहीं कर रहे। बोले आटा डाल भोजन बन रहा है। बोले कहाँ को बन रहा है? अब गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहा, चेला को सब कुछ दिखाई दे रहा। चेला सब कुछ देख रहा है, गुरु को दिखाई नहीं रहा। गुरु ने चेला को जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुआ, बन कर सुनो गुरु जी हम पहले भगवान जी से बात कर लें जो तुम्हें दिखाई का नहीं रहे। गुरु जी भगवान के पास गया दौड़ के चेला, भगवान जी से पूछा क्यों प्रभु ये बताओ आप हमारे गुरु जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? बोले तुम्हारे गुरु जी को हम दिखाई नहीं देंगे। बोले क्यों? कि तुम्हारे गुरु जी अच्छे हैं। बोले हमारे गुरु जी कितने भजनानंदी हैं, योग भी हैं, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे गुरु जी के अंदर एक कमी है। बोले क्या? बोले जितना सरल हृदय तुम्हारा है उतना तुम्हारे गुरु जी का नहीं। जैसे ही ये बात जाकर के शिष्य ने गुरु जी से कही कि प्रभु ये कह रहे हैं कि हम दिखाई तो दे जाएं, लेकिन जितना सरल हृदय तुम्हारा है उतना तुम्हारे गुरु जी का नहीं है। तो कहने का तात्पर्य जब ये बात गुरुजी से कही तो गुरुजी रोने लगे। तो गुरुजी की उस रुदन को देख करके शिष्य पे रहा नहीं गया, भगवान से भुजा पकड़ करके कहा अरे तुम मेरे गुरुजी को दिखाई नहीं दोगे तो मैं तुम्हें आज के बाद बुलाऊंगा नहीं। ये मैं भी तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हें बुलाऊंगा नहीं। तो आज वह भगवान राज दरबार के साथ संगीत। तो कहने का तात्पर्य है कि नभ सरल सब चलही तीन जन्मों की जिसको याद हो, तीन जन्मों का भजन जिसका संचित हो, चले जा रहे हैं। अब इधर राजा रहूगा अपने चार निषादों को लेकर, कहावत को लेकर पालकी में बैठ करके कपिल जी के पास जा रहा है आश्रम को ज्ञान लेने के लिए, आत्मज्ञान। भैया देखो रहुगण, आप और हम सब रहुगण हैं। रहुगण का तात्पर्य है रहुआ। तो 20-20, 22-22 साल की बच्चियां होती हैं, उसकी शादी होती है। पहले तो लिखा था जो तुम 8 वर्षे भवेत गौरी 9 वर्षे रोहिणी 10 वर्षे भवेत कन्या तस्योपत रजस्वलाशा। 33 वर्ष की लड़कियां होती हैं उनकी भाषा। तो एक शिक्षा वहीं से होता था, ससुराल वाले ही खर्च करते। यदि हाथ पकड़ने के बाद सारी जिम्मेदारी उसके पति की हो जाती है, क्योंकि वो विदा करा के ले जाता है, उसका भार हो जाता है। तो हाथ पकड़ लिया उसने। हाथ पकड़ना ही तो पानी ग्रहण है, पानी माने हाथ। तो एक दिन जब उसके स्वामी उसको लेने के आते हैं तो फिर वो रुकती नहीं है। उसके बाद जब वो ससुराल पहुंच जाती फिर उससे कहो बेटी एक चीज हमें दे। नहीं अब ये हमारी है, अब पिताजी नहीं है। ससुराल के सामान को, ससुराल की वस्तु को, ससुराल के संबंधियों को अपना मानती हो। तो हमारा
ये हमारा आपका मायका है, और जब वहां से लेबुआ आ जाएंगे ना तो फिर यार रुकेंगे नहीं। क्यों नहीं रुकेंगे? कि आए हुए लोगों कभी वापस नहीं जाता, क्योंकि विवाह किया है, पानी ग्रहण किया है, हाथ पकड़ा है। आइए बुंदेलखंडी में चलते हैं। चाहे नो नौरी, नो माने अच्छा, अच्छा लगेगा बुरा? अरे बुरा लगे चाहे नो नौरी, नो नौरी, एक दिन गाना होना की। क्यों आए ले बउआ फिर नहीं लौटत, आए ले बउआ, आए ले बउआ फिर नहीं लौटत, आए ले बउआ फिर नहीं लौटत, नहीं लौटत, हाँ फिर नहीं लौटत, आए आए बउआ फिर नहीं लौटत, आए बउआ फिर नहीं लौटत, चाहे तो ले दे ओ सोना भी, सोना भी, एक दिन गाना जब जल भक्त को देखा, हस्त पोष्ट तंदुरुस्त ला करके सीधे सज्जन सरल स्वभाव, पालकी में जोत दिया, कोई असर नहीं। नीचे की ओर देख चलते हैं, रहुआ पालकी पर बैठा है, चीटी कोई जीव छोटा दिखाई दे जाए तो लंबी टांग कर दे तो पालकी का जो बांस है वो रहुआ की खोपड़ी में लगे। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जो रहुगण है ना, जो हम विषय वासना की पालकी पर बैठे हुए हैं, जब कोई संत मिलता है तो खोपड़ी में चोट देता है, कोई विद्वान मिलता है वो खोपड़ी में चोट देता है, क्या कि प्रभु जहाँ से आए वहां का भजन करो, चिंतन करो, परिवार में मत लगे रहो। इस प्रकार के वो संकेत ही तो है खोपड़ी में बांस लगने का। कहता है नौबल ने अंत में कहा, मैं दंड देने में यमराज से कम नहीं, मेरी पालकी को उतारो, मैं तुम्हें अभी यमराज के समान दंड दूंगा। जैसे ही ये बात भरत के कानों में पहुंची तो भरत ने उत्तर दिया, तुम जिसे दंड दोगे वो मैं हूं ही नहीं। अरे भी तुम दंड शरीर को दोगे, मैं शरीर नहीं हूं। रहुबल के नेत्र खुल गए, ज्ञान रूपी नेत्र खुल गए। रहुबल ने पालकी को रखा और दंडवत किया। कहा यज्ञोपवी जनेऊ धारण कियो, अरे तुम तो ब्राह्मण हो, भूल हो गई, मुझे माफ करो, मुझे किसी का डर नहीं,
सबसे लड़ने को तैयार हूं, लेकिन ब्राह्मण से नहीं। आप मुझे बताओ। तो राजा रघुवर को आज जड़ भरत ने उपदेश दिया। क्या कहा? कि धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्य साध पुरुषं जय काम कृष्ण अन्यत्र दोष गुण चिंतन महासमुक्त्वा सेवा धर्म भजस्व, अरे धर्म का पालन करो। तीन लोक धर्म, संसार के धर्मों को त्याग करो। अब प्रश्न ये उठता है कि सांसारिक धर्म क्या है और वास्तविक धर्म। श्लोक में आ रहा है कि धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्म। धर्म को बोलो। धर्म क्या है? तो धर्म वस्तु से श्रीमद् भागवते महामुनि कृते ईश्वर शरणो अवरोध्यते सुकृतिभिः सोश्रोतभिः तत्क्षणात्। हर धर्म वही तो है, भगवान का चिंतन, सत्कर्म, शास्त्र वेतम वियत कर्म क्रियते सा धर्म इति अभिधीयते। यही तो धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। अब सेवक से साध पुरुषन। अब सांसारिक धर्म क्या है? सांसारिक धर्म वह धर्म जिसको हम नाशवान समझते हुए भी अपना मान बैठते हैं। ये संपत्ति, ये पत्नी, ये पुत्र, मकान, ये सारी चीजें क्या है? ये त्यागने योग्य हैं। ये किस तरीके से त्यागने योग्य विषय ये होता है। एक उदाहरण समझिए। कच्चा नारियल देखा है ना? कच्चा नारियल जो होता है वो चिपका रहता है ऊपर वाला। तो नारियल बढ़िए, और जब नारियल पक जाता है ना तो वह गोला अलग हो जाता है अंदर का। नारियल फोड़ो तो गोला फ्रेश हो जाता। अरे पुत्र की किसी में दूसरे में दोष देखोगे तो उससे आपको ईर्ष्या हो जाएगी, घृणा हो जाएगी। और वैसे संसार में ईमानदारी से बताएं तो कोई निर्दोष नहीं। आइए, कौन कौन दोषी है और किसके अंदर क्या दोष है? कि कंचन में एक दोष, सोने में भी एक दोष है। कि कण में एक दोष, बासहु नभा में बसे, और कस्तूरी में एक दोष, रूप नहीं पायो है। कस्तूरी में एक दोष है, तो उसमें सुगंध है लेकिन वो देखने में अच्छी नहीं लगती। तो इंद्र में एक दोष, इंद्र में हूँ एक दोष, और पर नारी गमन कियो, और
अब कौन बचा? ले परिवार की कि राम में हूँ गए। अरे जब आपको पता है क्या कह रहे हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मुझे कोई भाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तो क्या कह रहे कि राम मैं हूँ एक दोष और माया मृग पीछे गए, और रावण में एक दोष सीते हरि लायो है। तो कौन बचा? क्यों देखोगे तो ईर्षा और घृणा हो जाएगी, और गुण को देखोगे तो आप उस पर मोहित हो जाओगे, आप उससे प्रेम करेंगे। तो इसलिए न किसी के गुण का चिंतन करना है। शंकर ने राम का किया और राम ने कृष्ण का किया, कृष्ण ने शंकर का किया और शंकर ने कृष्ण का किया। चिंतन ऐसा था। इस चिंतन का तात्पर्य क्या है? इतना चिंतन कि शरीर का रंग ही बदल गया। भगवान चिंतन इतना करो कि अपने आप को ही बदल दो। तो अन्य दोष गुण चिंतन मासो सेवा कथा। अरे अपने स्वामी की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो। साधु पुरुषन जय काम, और सेवा करो कैसी? कामना को त्याग कर। ये नहीं कि हम इसलिए। तो जब उपदेश दिया, कहा कि संसार नश्वर है, भगवान का भजन करिए, और इस संसार से यदि मुक्त होना है तो आपको जो है भगवान का चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, निधिध्यासन करो, उसको आदत में डालो। आपको भूख लगती है तो रोटी तलाशते हो, भोजन तलाशते हो। इसी प्रकार जब पूजा का समय हो जाए तो पूजन की सामग्री तलाशो, अपने भजन की माला ढूंढो, तुलसी पे दीपक लगाने की याद रखो। इसकी ध्यान रखो, इसकी ध्यान नहीं है। अरे कभी कभी तो फोन आ गया तो सीखा, यही तो बकासुर है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम चिंतन ईश्वर का करेंगे तो ईश्वर हमें अवश्य कहीं न कहीं सत्मार्ग पर ले जाएगा। हमारा, हमारे परिवार का, हमारे कुल का उत्थान होगा, प्रगति होगी। तो मेरा क्या, तो ध्यान देना। इसलिए हमारे घर की यही तो स्थिति बन जाती है। तो मेरा कहने का यही तो है।
भैया जयकारा अच्छा बोलो। प्यास लगी आई हो तो हमारे सेवक जो आयोजक हैं वो आपको पानी भी पिला रहे हैं। आइए एक भजन के साथ आगे बढ़ते हैं। मेरी बन जाएगी, मेरी बन जाएगी, मेरी बन जाएगी। प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी। पानी की बन गई, हनुमत की बन गई, हनुमत की बन गई, सिया सोधे से मेरी बन जाएगी, गोविंद गोद गाए से मेरी बन जाएगी। गजहू की बन गई, गजहू की बन गई, गजहू की बन गई, कीपट की बन गई, नाव पे चलाए मेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए मेरी बन जाएगी। जासु नाम सुमिरत एक बारा, नर करणी भव सिंधु आपा। ऐसा कोई नर है क्या जिसने एक बार नाम लिया हो और उसका उद्धार हो गया हो? जासु नाम सुमिरत एक बारा, पूरे जीवन में एक बार। मैंने एक दिन कहा था कि चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे वो स्कंद पुराण हो, सदाचारी हम कैसे बने? वही ब्राह्मण सरोवर में स्नान करने जाता है और स्नान करके जैसे लौट रहा है तो रास्ते में वेश्यालय पड़ता है। तो उधर से आते हुए उसकी एक दृष्टि वैश्या के घर पर पड़ जाती है। और एक कोई शूद्र छोटे श्याम ने बातों बड़ो कर दियो, श्याम राधे को नाम ले लियो, श्याम ने बातों बड़ो कर दियो।
पलकों पे राधे, इनकी पलकों पे राधे, ये राधे बिना तो है श्याम आधे। इधर नारद जी वहां आते हैं और देखिए तपस्या इसलिए कर रहा है भगवान विष्णु को मारने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए। तो कर रहा है इतनी शक्ति मिल जाए, देवताओं पर विजय हो जाए, मैं अपने भाई का बदला ले लूं। नारद जी एक सुआ का रूप रख के जाते हैं और जैसे वो उठते हैं तो नारद जी राम नाम की ध्वनि करेंगे और जैसे ही कश्यप राम नाम की ध्वनि सुनता है, नारायण नारायण की ध्वनि सुनता है, उसको क्रोध आ जाए, खड़ा हो तपस्या है दुराचारी होते हैं ना, अत्याचारी होते हैं, उन्हें धर्म से अप्रियता होती है, खिन्नता हो जाती है। भागाया, अपनी पत्नी कयादू के पास आ गया, अंदर कमरे में अपने पलंग पर पहुंच गया। पूछा उसने क्या बात हो गई, क्यों भागा है स्वामी, आप तो तपस्या करने के लिए गए थे। काई उपवास हुआ आ गया जिसने मुझे तपस्या नहीं करने दी, वो हमारे शत्रु का नाम लेने लगा। कया तो बार बार पूछती क्या कहता, क्योंकि वो सुनना चाहती थी किसने जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं लिया, कम से कम ये तपस्या के लिए जाते हैं। ओ इतनी भयंकर तपस्या, इतनी भयानक तपस्या, सारा ब्रह्मांड हिलने लगा। उसके शरीर से निकला हुआ तेज रूपी अग्नि सारे ब्रह्मांड को जलाने लगी, सारे ब्रह्मांड को जलाने लगी। प्रतिशोध का बदला ही तो लेना है। सभी लोग दौड़ते हो गए ब्रह्मा जी के पास। ऐसा क्यों, क्या बात हो गई, क्यों हमको परेशानी आ रही है नैमित्तिक कर्म में? ब्रह्मा जी उसकी तपस्या पर प्रसन्न हो गए, आकर के कहा बस वर मांग लो, वर मांग लो। तो आज हरण कश्यप ने क्या वर मांगा है? दुनिया में वर मांगने वाला ऐसा पहला, सारे सनातन धर्म के जितने भी धर्म के कृत्य थे, यज्ञ होम जप दान सब बंद कर, बैलों जैसा हो गया, विकराल। स्थिति बहुत गंभीर हो गई। अत्याचार अपरिमित हो गई, बढ़ोतरी हो जाती है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, फिर वो टूटता है, उसे नष्ट होता है, कई टुकड़ों में बिखर करके नष्ट हो जाता है। सहनाद, अनुराग, अहलाद, प्रहलाद, सबसे छोटा पुत्र है। ये कौन है? ये चार पुत्र पैदा हुए हैं, कौन? ए बेटा थोड़ा सीधा शांति हो। ये चार पुत्र कौन है? प्रहलाद, सम्राट, अनुराग, अहलाद, प्रहलाद, कौन है ये? अरे यही वही तो है। कौन? जिन्होंने भगाया, जिनको भगाया था ना, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार,
ये वही तो आकर के पैदा हुए। क्यों? इन्हीं के वजह से तो द्वार पार खत्म नहीं होता, इसलिए हमारे द्वारा इनका पतन हुआ है, तो हमें भी अपने पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो आज वही सनत सनंदन सनातन सनत कुमार कयादू के गर्भ से पैदा, और मुक्ति कराना चाहते हैं, अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं। कहा वही प्रहलाद जब शिक्षित होने के लिए संडा मार, कौन है? शुक्राचार्य के ही तो पुत्र है। और उनके पास जब पढ़ने के लिए जाता है, क्यों? तो वही रहना, खाना पीना पढ़ना सब कुछ वही, सब कुछ वही प्राप्त होता है। तो विचार करिए, वहां एक दिन में राक्षस वंश को चंदन बता रहा है कश्यप, ये बबूल का पेड़ कहां से पैदा हो गया? कटीला, ये कांटों का वृक्ष आ गया। संडा मत को डराया, धमकाया, बोले तुम मेरा ही तनख्वाह मेरे से लेते हो, मेरे बच्चों को ही गलत पढ़ा रहे हो, मैं तुमको मृत्यु का दंड दे दूंगा। संडा मर्द ने हाथ जोड़े, कहा राजन मैंने ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ाई, मेरे यहाँ ऐसा कोई पाठ ही नहीं। भाई पुस्तक है तो वही है जो आप चला रहे हो। आज जो विद्यालयों में पुस्तक चल रही हैं वो गवर्नमेंट के अधीन से तो नहीं है। मैंने आपने यदि कोई ऐसी पुस्तक दी हो तो मेरा दोष नहीं है। यदि आपकी कोई पुस्तक में ऐसा सिलेबस नहीं है, ऐसा कोई पाठ नहीं है, तो मैंने वेद नहीं पढ़ा। अब हेड़ कश्यप ने दांत फटकारने के बाद कहा, क्या मतलब कहा है? प्रहलाद को वहीं छोड़ दिया। वो खाने वाले तो मेरे परम गुरु हैं। अब गुरु और चक्कर में पड़ गए, बोले गुरु कौन है? गुरु तुम्हें ही, मैंने तो तुम्हें सिखाया नहीं। तो उन्होंने छड़ी लेकर मारने के लिए प्रहलाद की ओर प्रेषित हुए, धमाका ठिकाने लगाने के लिए, यानी मारने के लिए। देवराज इंद्र मेरी माँ का अपहरण कर ले गया, तो चुरा ले गया, अपहरण कर लिया। देव से नारद जी मिल गए रास्ता में, उन्होंने समझाया इंद्र को कि ये तू कैसा काम कर रहा है, तुमको शर्म नहीं आ रही? देवताओं का राजा होकर के और इतना गलत कार्य, इतना निर्णयकार। बोले इसके घर में बच्चा, उसको नष्ट कर देंगे, नहीं तो ये भी इससे ज्यादा आताताई दुराचारी। क्योंकि लिखा है ना, जैसा पुत्र वैसा वैसा बेटा। जैसा पुत्र वैसे देहाती में कहते हैं ना कि जाके जैसे निर्भोग करा लिया। और मैं नारद जी के आश्रम पे ही मेरी माँ ठहरी, मैं 1.25 महीने कथा करूँ। मेरी माँ को दैनिक क्रिया बताई नारद जी। वह 3 बार संध्या करती, यज्ञ होम जाप करती, प्रभु का चिंतन करती। तो मैंने घर में ही ये सारी चीजें सीख ली। कहाँ सीखी? गर्भ में। मैं नहीं कह रहा हूं, तो प्रहलाद करें भागवत में 7वें स्कंद के 8वें अध्याय। श्लोक इसलिए नहीं बोल रहा हूं, काफी कथाएं कहना है, इसलिए हिंदी। तो अब विचार करो, मैंने गर्भ से सीखा। आज घर घर देखो तो गर्भवती जब माँ बहन हो जाती है, बेटियां जब गर्भवती हो जाती है
तो डॉक्टर लिखता है बेड फॉर रेस्ट, क्योंकि वो मारने के उद्देश्य कर रहा है। और ये चाकू आपको रोगों से विमुक्त करने के लिए, ये शास्त्र के साथ चाकू का उपयोग करा, विद्या के साथ, पढ़ाई के साथ उसने उसका अध्ययन किया है। कहाँ कितने टाके लगना है, कहाँ कितना गैप करना है, उसी के आधार पर ही तो वो चाकू लगाएगा। करना हो पेट का ऑपरेशन, पीठ पे चाकू मार दे, या क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा पिताजी और मैंने और दिमाग काम करना बंद कर दिया। गुरु के पुत्रों को बुलाया, संडामर को, शुक्राचार्य के पुत्रों को बुलाया, अशोक तुम्हारे पास विद्या है, राक्षस से विलट करो, विद्या को पैदा अलमत। दोनों शिक्षक मर गए क्योंकि कत्ता को पैदा करने वाला ही खत्म हो गया। जो भगवान के भक्तों को मारने के लिए उपाय सोचते हैं, कृत्य करते हैं, वो स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। स्वयं समूल नष्ट हो गए। तो प्रहलाद ने सोचा ये तो मामला गड़बड़ हो गया, इनका कोई दोष नहीं है। जाकर के संडामर के सिर पर हाथ फेरा और प्रभु से निवेदन किया, तो वो दोनों जिंदा हो गए। कहने लगे ये तो बड़ी विचित्र। अब सारा जो दृश्य देखा वो सब आश्चर्यचकित हो गए कि इसके पास कौन सी शक्ति है जो मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं। भाई अब तो सब भयभीत हो गए। तलवार में एक तरफ धार होती है तो कृपाण में दोनों तरफ धार होती है। इधर से मारो और इधर से मारो। इधर से मारोगे तब भी वही काम करेगी और इधर से मारोगे तब भी वही काम। तो काली कृपाण चाहे इधर से मारो चाहे उधर से, उसके अंदर कृपा नहीं हो तो सीखा कालो कराल बिलो के न भागे। उसको विश्वास था क्या? पितु काल कराल बिलो के न भागे। अच्छा हो गए, स्तंभ हो गए, खड़े रह गए, भागे नहीं। तो छोटा बालक भागा नहीं। अब निकाल करके प्रहलाद से प्रश्न किया हिरण्यकश्यप ने कि राम कहाँ? देखिए बात विमर्श हो रहा है, दोनों में बात चल रही है। राम कहाँ है? राम कहाँ है? वो तुम्हारे नारायण विष्णु कहाँ है? किस्सा बताओ। बोले खम्भ में है। बोले हाँ सोने हाँ नर के हरे जामे। जैसे हाँ किया तो भगवान खम्भ को फाड़ करके और नर के हरि सिंह को, इतना शरीर मानव का और मुंह सिंह का है। बोले नरसिंह भगवान की। सुबह दिन शाम, दिन दिन रात, संध्या के समय अपनी गोदी में रख करके न जमीन थी न आकाश, अपने नाखून दांतों से उसके पेट को ऐसे भरा, विदीर्ण बैरी बिदारी भय विकराल और कहीं सब प्रहलाद के अनुरागी। प्राकट्य किया खम्भ से, पत्थर से। हिरण्यकश्यप को मृत्यु के घाट उतार दिया। इतना भयंकर विकराल विचार, अब कौन उनके सामने जाए? तो किसी ने कहा श्री प्रेषिता देवी। देवी का आह्वान किया, लक्ष्मी जी आई और कहा कि अपने स्वामी को जा करके शांत कर लो।
इतना भयानक रूप कभी न देखा। तो पैरों ने काम नहीं किया, लड़खड़ा गए तो भागा। ये 84 लाख योनियों में नहीं है, आधा सिंह आधा मानव। क्या कि निज इच्छा निरमित तनु, अपनी इच्छा से तो अपना तन का विकास धारण करते हैं, जैसा चाहो वैसा कर ले। आज वही जब लक्ष्मी लौट गई, अब क्या किया जाए? सब देवता हाथ जोड़े खड़े, कोई नहीं जा रहा, तो कौन जाए? तो प्रहलाद प्रेषयामास, तो सबने कहा ये काम करो, ऐसे विकराल रूप में और कोई जाएगा पता नहीं है, का सब जैसी गति न हो जाए। और प्रहलाद जी को जैसे ही प्रभु के पास भेजा, प्रभु ने अपने रक्त रंजित हाथों से प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाया। जब अपनी गोदी में बैठाया तो भगवान ने कहा, बेटे पुत्र, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। देखो जगतपति, जगत का भाव अपनी गलती को स्वीकार क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, बोले प्रिय प्रभु प्यारे कोमल तुम्हारे अंग। प्रभु क्या बोल रहे हैं? के बस तुम्हारे छोटे कोमल अंग। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तुम्हारे अंग, हो असुर ने मारे मम नाम एक रानी में। अरे इस दुष्ट ने, आपने कोई चोरी नहीं की, किसी बालिका को नहीं छेड़ा, कोई दुराचार अत्याचार व्यभिचार नहीं किया, केवल आपने मेरा नाम ही तो लिया, उसे नाम के कष्ट दिया। क्या कि गिरी से गिरायो पुनि और जल में डुबायो कोई, और अग्नि में जलायो कमी राखी ना सताने में। क्या क्या तेरे साथ व्यवहार नहीं किया, क्या क्या कर्म नहीं किया तुझको मानने के लिए बेटे। विचार करो, उर से लगाए और लिपटाए तो करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। आज भगवान की करुणा प्रहलाद के ऊपर बरस रही है। विचार करिए, आज कोई करुणा बरस रही है। क्या कहते? बोले और मंजुल मुखार बिंदु, और प्रभु कहे चूम चूम। एक बार नहीं, 1000 बार प्रहलाद जैसे भक्त का मुंह चूमा, और चूम चूम करके प्रभु क्या कहते हैं कि मंजुल मुखार बिंदु, ओ प्रभु कहीं चूम चूम। अपने लगा, सभी देवता वहां खड़े थे, पता नहीं प्रहलाद क्या मांगे। इंद्र सोचता कहीं हमारा सिंहासन न मांग ले, ब्रह्मा जी सोचते कि हमें अपनी कुर्सी खाली ना करने पड़े, इत्यादि सभी देवताओं के मन में ये विचार प्रकट होने लगे। आप तो देखिए प्रहलाद ने क्या कहा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु यदि राशित में कामा बड़ा पांबर दर्शवा, कामा नाम है दसंरोहम भवतस्तु ग्रहेवरम। अरे प्रभु मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो यदि राशित में काम
यदि मुझे आशीष देना चाहते हो प्रभु, यदि मुझे वरदान देना चाहते हो तो यही वरदान दे दो। बोले क्या? कि मुझे जिंदगी में कभी मांगने की मेरे अंदर कभी कामना ही जागृत न हो, मुझे कोई चीज मांगना ही न पड़े। यदि राशि तुम्हें कामान बड़ा पाम पर दर सुबह, ये कभी मेरे अंदर कामना ही जागृत न हो। क्यों? बस विधाता रहे राम का नाम ओठों पे आता रहे, राम का नाम ओठों पे आता, कृपा बस विधाता रहे मुझ पे तेरी कृपा बस विधाता रहे, राम का नाम ओठों पे आता रहे, राम का नाम ओठों पे आता रहे। राम का ध्यान हो भोर से शाम तक, राम का ध्यान हो, हर जगह राम है बस यही ज्ञान हो, हर जगह राम है बस यही ज्ञान हो। राम को मन हृदय में बुलाता रहे, राम में, राम के नाम में मन लगाए लगन, राम की ही कथा में रहूं, राम के गीत, राम के गीत घनश्याम गाता रहे, राम के गीत घनश्याम गाता रहे, राम का नाम ओठों पे आता रहे, राम का नाम ओठों पे आता रहे। रात ही क्या पहला आगे लगा हो सकता पूरा भी बदल, तो भंडारा बना था ब्राह्मणों के लिए, बाबाओं के लिए। एक चील उड़ती है मरे हुए सर्प को लेकर, और उसी कढ़ाई के ऊपर से गुजरती है जहां वो खीर बन गई। सर्प के मुंह में जो विष की थैली होती है वो उसकी वही गिरती है जहाँ कढ़ाई तवे की सीधी कढ़ाई में चली जाती है। बहुत चिंतन का विषय है जो मैंने कहा मैं, और जैसे ही उन्होंने ग्रास खाया तो सब के सब सीता राम हो गए, सब ने बच गए। एक ब्राह्मण साधु की हत्या तो कहां तक ले जाए, जो तो सीधे सीधे 1000 गए कम। राजा ने देखा क्या हो गया, भाई हलवाई कौन था? बोले हलवाई फलाने सिंह थे, पकड़ के लाया गया, भाई तुमने क्या मिलाया? उन्होंने अपने नौकरे से पूछा, बोले क्या बात हो गई? बोले कोई बात ही नहीं। तो क्या हो गया? बोले पता नहीं। राजा ने कहा जब ये लोग मर गए तो मैं जिंदा रहकर क्या करूं, मुझे भी परसों। राजा ने भी वो जबरदस्ती खा ली, राजा भी। 1001 आत्मा पहुंच गई यमराज की पूरी। अब इनका देखना समय बीता, अब कोई राजा के जाए, क्यों? सबने अफवाह फैला दी कि उसके यहाँ मत जाना, वो तो भोजन में जहर मिला देता है। समय आया, उसका पुत्र बड़ा हुआ,
संत खाने आने लगे तो संतों को रोका जाने लगा, तुम मत जाओ, तुम्हें जहर दे दिया जाएगा। संत रुक गए। अब 1001 पंडित जी के खाते में जोड़ा जाए कि ठाकुर जी के खाते में जोड़ा जाए, इसका पाप कहाँ जोड़ा जाए? ईमानदारी से बताओ, इसमें बनाने वाले का कोई दोष है क्या? तो खाने वाले का कोई दोष है क्या? न खिलाने वाले का कोई दोष है। राजा का क्या दोष है? राजा ने जहर मिलवाया कि हलवाई ने मिलाया, कि हलवाई के अनुचरों ने मिलाया? किसने मिलाया उसमें जहर? किसी ने नहीं मिलाया। तो क्या उस चील को दोष देना चाहिए? उस पक्षी को दोष देना चाहिए? ये 1001 आत्माओं की मृत आत्माओं का पाप होने के सिद्ध करा देना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि ये पाप जाए किस खातिर? तो ध्यान से सुन लो, ये पाप कहाँ जाएगा? अब आप लोग सुन लो इसका अर्थ क्या है। तो जो विचार कर रहे थे यमराज और चित्रगुप्त बैठे, भाई खाता खोल रहे थे, पाप किसके लिए, कहाँ जोड़ा जाए? भाई पातीराम बघेल के में जोड़ा जाए कि उमाशरण पिंकर पंडित जी के खाते में जोड़ा जाए? कहाँ जोड़ा जाए? बोले इनके में नहीं जोड़ा जाए, कोई नहीं होता, ऐसा पाप उन्हीं के खाते में जोड़ा जाता है। तो आप कहते हो कि मैंने जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया। अरे तुमने शरीर से पाप नहीं किया होगा, मानता हूँ, लेकिन मन में ऐसी, विचारों में ऐसी कुचलता होगी, अरे उनके यहाँ मत जाना, उनके यहाँ ऐसा है, उनके यहाँ ऐसा हो गया, उनके, अरे तुम क्या उनके ठेकेदार हो? अपने परिवार को देखो। कोई यानी दूसरे की निंदा करोगे तो ये गारंटी है कि तीसरी पीढ़ी में तुम्हारे वंश में दीपक रखने वाला शमशान पर नहीं बचेगा। निंदनीय कहती है। आज शिव पुराण की कथा सुनिए। शिव पुराण जिस दिन सुन लोगे आपके दिमाग का फ्यूज सारे के सारे हो जाएंगे। विचार करिए, चलाए और बिन पानी बिन सावना से निर्मल करे। निंदक व्यक्ति को वह पाप मिलता है जिसका कोई धनी धोनी नहीं होता। बोले बाल कृष्ण लाल की। इसलिए कभी किसी की बुराई मत करना बरोबर। जो जैसा है मैं मानता हूँ, मेरे लिए जगराम भाई ठीक नहीं है, मैं मानता हूँ कि मेरे लिए ठीक नहीं, क्या संसार के लिए ठीक नहीं है। एक उदाहरण लो, मेरे विचार उनके योग्य नहीं, इसलिए मैं उनके लिए ठीक नहीं। अरे दूसरे में कमी देखने से पहले, एक उंगली दिखाने से पहले 3 उंगली हमको प्रेरित करती हैं कि तू अपने आप को झांक कर देख। बुरा जो खोजन में चला और बुरा न मिलया कोई, और जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। अपने आप को तो झांको। तो 14 रत्न की बात आती है तो समुद्र का मंथन किया गया। हलाहल कथाएं तो ऐसे शब्द मिलते हैं, कथाएं अपना आप कहीं ना कहीं कौन जाता है। वह हलाहल पिए कौन? उस विस्को पीने के लिए कौन पिए? अब बोले किसको बुलाया जाए? देवता ने कहा इसको और कोई नहीं पी सकता। बोले कौन? बाबा भोलेनाथ। अब भोलेनाथ के पास सब देवता गए, कैलाश पर विचार किया। भोलेनाथ की हम कोई सत्कर्म करें तो हम उसमें सहयोग करना चाहिए, कहकर आगे तक टांग पकड़ के नीचे को नहीं खींचना चाहिए। आज पार्वती ने अनुमति दे दी। बाबा भोलेनाथ गए, जहर को पिया, राम कहते थे। क्यों? कि तुम पौनी राम राम दिन राती तुम चुबा सर्वदे नाम। अच्छा दूसरी बात देखो, कितनी विषमता। शंकर जी को तीसरा नृत्य
जिससे अग्नि निकलती है। जब शंकर अग्नि, तो देवी ने कहा मेरे साथ शादी करो, मुझे वर्ण करो। तो ब्रह्मा जी ने तो जोर से ही हाथ जोड़े और पीछे को खिसक लिए, बोले हमारे बस की बात। अब नंबर आया विष्णु का। विष्णु से कहा कि तुम मेरे साथ शादी करो। विष्णु ने कहा कि हम आपके योग्य नहीं है, हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते। विष्णु भी पीछे हट गए और बाबा भोलेनाथ से कहा कि आप मुझे स्वीकार करो। बाबा भोलेनाथ ने कहा भैया कोई स्वीकार नहीं करेगा तो हम तो स्वीकार करेंगे, लेकिन शर्त ये बता हमें दहेज में मिलेगा क्या? आप हमें देगी क्या? अब बोले आपको क्या चाहिए? कभी कभी देखा हो देवी के चित्र में भी तीसरी आंख। अब आज शक्ति कुछ क्षण के लिए मौन हो गई, विचार करके कहा कि हाँ दे देती। तो बोला पहले दो, उसके बाद शादी कर। क्या भरोसा, प्रैक्टिकल करके तो देखें। तो जैसे ही तीसरी आंख प्रदान की और जैसे ही धारण की और जैसे ही खोली तो आज सबकी भाषा, क्योंकि उसमें तो अग्नि की चल गई। एक रात में 3 पिंड बना दिए, 3 पिंड बना के और उसको शक्ति प्रेरित करती तो उसमें 3 देवियां प्रकट हो गई। तो इसलिए का स्वरूप ले लिया। तो ऐसे में लाए वो तीसरा ने देवी भागवत का विश्वास, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा वो तीसरा ने तो जिससे अग्नि निकल रही है, ऐसे में चाहे बैल को खा ले। तो ये प्रसाद किसका है? बाल कांड के 26 क्रमांक 2 के चौपाई क्रमांक 1 पर विचार करें। क्या कह रहे हैं तुलसीदास साहब? नाम प्रसाद शंभो अविनाशी ये नाम का ही प्रसाद है, ये प्रभु के नाम का स्मरण का ही तो प्रसाद है। जो इतनी विषमता में समता हो रही है, जिस घर में भगवान का भजन होता हो वहाँ कितनी भी विषमता हो लेकिन वहाँ समता ही रहेगी। और जिसके यहाँ प्रभु का नाम नहीं लिया जाता उनके पुत्र क्या होता है पता है? वो जो कुबेर इंद्र कटोरा लेके भीख मांगते देखा, सिल्वर का कटोरा लेके भीख मांगते देखा सड़कों पर, भिक्षाम दे भिक्षाम दे भिक्षाम दे। वो देवताओं का राजा इंद्र जिसमें कुबेर है ना, दुर्वासा के श्राप से श्रीन हो गए, भीख मांगने लगे। देवता स्वकार्य को सुना भागवत में लिखा है, पहले अध्याय का 32वां श्लोक है। स्वकार्य को सुना अपने कार्य में कुशल होते हैं, ये तो फूल बरसाए और चले गए, अपने मस्ती में मस्त रहते हैं, ये कभी भगवान का भजन नहीं करते। इसलिए तो रामचरितमानस में लिख दिया स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई पर
संध्या होती है तो वहां उनके लड़के कटोरा लेके भीख मांगते हैं, वो इंद्र कुबेर क्यों न हो? अरे देवताओं की मां आदिति अपने पति कश्यप के पास जाती कि मेरे पुत्र श्रीहीन हो गए, दर दर भटक रहे हैं, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, स्वामी उनके लिए कुछ करो। तो क्या कहा कश्यप मुनि, मेरे पास जो संपत्ति थी मैंने पहले ही तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग दिया था। ध्यान से सुनना, तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग दिया था, लेकिन तुम्हारे पुत्रों ने कोई सत्कर्म नहीं किया, इसलिए वो श्रीहीन हो गए। साधु संतों का तिरस्कार किया, धन के घमंड में, क्यों एक दूसरे से ज्यादा कहते हैं ना, अरे हम ऐसे थोड़े ही हैं, हम इतने बड़े थोड़े, उनकी तो हम नस नस जानते हैं। अरे तुम दूसरे की क्या नस जानते हो, पहले अपनी नस जान लो कि हमारी नस किधर को जा रही है। विचार करियो, ब्राह्मण आ रहा है, जो भी चाहिए ब्राह्मण हो मांगो, जितना चाहो उतना। विचार मांगने के लिए कहा तो का संकल्प कीजिए। क्या 3 पद पृथ्वी मांगना चाहता है। संकल्प कीजिए, संकल्प किया। गुरु शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं, भगवान ही मेरे दरबारे पर भिखारी बनकर आया है तो मुझे कोई देने में संकोच नहीं है। गुरु को ज्ञान तो है, गुरु जान गए कि ईश्वर है, लेकिन गुरु के अंदर एक चीज नहीं है, उसका नाम है वैराग्य, त्याग नहीं है। उसको संसार से मुक्ति को, तो वैराग्य रूपी जो दृष्टि नहीं है वह नेत्रहीन हो जाती है, क्योंकि ज्ञान का नेत्र तो है लेकिन वैराग्य का नेत्र नष्ट कर दिया। एक कुशा से, उस क्षेत्र से वैराग्य वासना का ही तो है। और संकल्प होते जैसे ही वह कहा कि हे बटुक आप अपने संकल्प को पूरा कीजिए, आज प्रभु ने विराट रूप लिया। आज विराट रूप लिया भगवत प्रेमियों, और पहले में तो मृत्यु लोक, दूसरे में पाताल और आकाश दोनों चले। अब बचरा तीसरा। अब प्रश्न यहाँ एक शंका होती है हमको स्वयं, वो संख्या का मेरी तीसरा पैर कहाँ रखा जाएगा? आपने 3 पैर देने का संकल्प किया पृथ्वी का। विंध्यावती उसकी स्त्री विंध्यावली प्रसन्न हो जाती है अपने पति को बंधा हुआ देखकर, प्रसन्न होकर के नाचती है। क्यों? ऐसी पत्नियां बहुत कम मिलेंगी जो पति के बंधने पर नाचने लगे, खुशी से आराधित होने। क्यों नाच रही हो? कभी प्रभु आपने बहुत अच्छा किया। बोले क्यों अच्छा किया? फिर इसको अभिमान था, इसके अंदर अहंकार था कि सारा सब जगह राज्य हमारा है, मुझे कोई नहीं जीत सकता। अहंकार ही तो है इसको, अभिमान से ही तो चारों ओर घिरा हुआ है। इसलिए इसके सिर के अंदर जो खोपड़ी के अंदर अभिमान भरा हुआ है, इस पे कदम रखो। तो बलि को कहना पड़ा प्रभु मेरे को ही नाप लो, तो तीसरा पैर रख दिया। यानी तो अपने अहंकार को तो छोड़, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, अरे मैं फलाने सिंह हूँ। उसके बाद भी लो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मध्य प्रदेश का हूँ, फलाने। कितनी कुरीतियां, कितनी विकृतियां हो गई अभिमान में। जो मैं फलाने सिंह सरपंच का मंत्री हूँ,
अरे भाई अभिमान ईगो में मत जियो। ये सारी चीजें यहीं पर रह जाएंगी, साथ रहने वाला नहीं है। आइए पद्म पुराण के श्लोक की व्याख्या करते हुए कथा को विराम दे। कौन जाने वाला साथ विचार करें। बलि का प्रसंग और कौन कर रहे हैं आप, यानी जब वो नाप लेते हैं तो प्रभु उसको वरदान देते हैं, मन के अंदर प्रवेश करो तो आपका ही दर्शन मुझे प्राप्त हो। यानी भक्त के और अपने संकल्प में कितना बंधा हुआ है वह भगवान की वह द्वारपाल बन गया। बाजे मुरली जमुना की वृंदावन जाओ, बाजे मुरली यमुना तीर वृंदावन जाओगी। जय हो श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। मैं कैसे धारू वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, ऐसे धारू वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मोहे उठे मोहे उठे बिरह में वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की यादों में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की यादों में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरे नैना पर से नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैना पर से नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए। मैं कैसे दिखाऊं दिल तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे दिखाऊं तुझे
नमो शिवन्ताय सहस्रकोटये सहस्रपादाश्च चतुर्बाहवे नारायण नारायण आरती गाऊं प्यारे तुमको दिखाऊं आरती जाऊं प्यारे तुमको श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर मोर मुकुट शीशे पे सोए 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 प्यारी गुरी मेरो मन मोहे प्यारी मन मोहे देख छवि में बन देख छवि पल पल बातें बिहारी तेरी आरती गाऊं बात बिहारी तेरी आरती चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी किसने सारी दुनिया तारी इसने सारी दुनिया तारी उन्हें चरणों की दर्शन पाऊं चरणों के दर्शन पाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं शुभ भाई तेरी आरती गाऊं नाथ अनाथ के नाथ आप हो नाथ अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो मेरी छवि मन में बसाऊं तेरी छवि बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं कृष्ण बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरी हरि रात के प्यारे तुम श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन कीर्तन धन हो युगल छवि तेरी मन में बसाऊं मुगल छवि तेरी बताओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बात बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे
आरत गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं श्याम सुंदर श्याम सुंदर आरत गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गे प्यारम सदा वसंतम त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेदान्तरं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवं हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे दन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम आंजनेयाय विद्महे